गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 11 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नेम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट और लॉस नॉर्मली होता क्या है, देखो, जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं और उसके बाद उसे बेचते हैं, ठीक है, तब हमारे या तो उस पर प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। ऐसी भी कंडीशन हो सकती है जहाँ ना तो प्रॉफिट ना लॉस हो, लेकिन हम ये मान के चलेंगे कि या तो उस पर लॉस हो रहा है या उस पर प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, प्रॉफिट कब होता है? जब हमने कोई भी चीज़ कम की खरीदी है और ज़्यादा की बेच दी है, तब हमें प्रॉफिट होता है क्योंकि ज़्यादा पैसे हमारे पास आए, कम हमारे पास से गए जब हमने ख़रीदा। ठीक है, लॉस कब होगा? लॉस तब होता है हमें जब हम कोई चीज़ ज़्यादा में ख़रीद के कम में बेच देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये मैंने पेन 5 रुपये में ख़रीदा और 4 में सेल कर दिया। ठीक है, तो 1 रुपये का यहाँ पे क्या हो गया? लॉस हो गया। अगर मैं इसे 5 रुपीज़ का परचेस करके अगर जो 6 में बेचता, ठीक है, सेल करता, तब क्या होता? 1 रुपीज़ का प्रॉफिट होता। ठीक है, तो ज़्यादा का बेचते हैं तो प्रॉफिट होता है, ठीक है, और कम का बेचते हैं जितने में ख़रीदा है तो लॉस होता है। तो देखो, सम टर्म्स रिलेटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट लॉस से कुछ टर्म्स जो रिलेटेड है उन्हें जान लेते हैं। कॉस्ट प्राइस एक तो होता है इसमें, कॉस्ट प्राइस सीपी। तो बेटा कॉस्ट प्राइस क्या होता है? वो कॉस्ट प्राइस वो प्राइस होता है जिस पे हमने कोई चीज़ खरीदी है। देखो, द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज परचेस्ड इज कॉल्ड इट्स कॉस्ट प्राइस। ठीक है, रिटर्न एज सीपी। क्या लिख देते हैं इसे? सीपी लिख देते हैं। क्लियर है? आगे देखेंगे। फिर है नोट द ओवरहेड। बेटा इस चीज़ का बहुत ध्यान देंगे। जो ओवरहेड एक्सपेंसेस होते हैं, सेल टैक्स होता है, लेबर हो चार्ज होती है, कार्टेज होती है। ठीक है, कार्टेज वो होता है जो हम माल ढुलाई के लिए पैसे देते हैं। आर इंक्लूड इन द कॉस्ट प्राइस। ये सब किस में इंक्लूड होते हैं? ये कॉस्ट प्राइस में इंक्लूड हो जाते हैं। हमारा ट्रांसपोर्ट चार्ज दे दिया, ठीक है, तो वो किस में इंक्लूड हो जाता है? ऐड हो जाएगा कॉस्ट प्राइस में। तो टोटल कॉस्ट प्राइस बन जाता है फिर हमारा। ठीक है, तो उसके बाद सेलिंग प्राइस की बात करते हैं। तो द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड कॉल्ड इट्स सेलिंग प्राइस रिटर्न एज एसपी। ठीक है, जब हम किसी चीज़ को जितने में हम बेचते हैं वो उसका क्या होता है? वो उसका एसपी होता है, सेलिंग प्राइस होता है। प्रॉफिट कब होगा? जब एसपी बड़ा होगा। मैंने बताया ज़्यादा में बेचेंगे, कम में खरीदेंगे। ठीक है, देन द सेलर हैज ए गेन। गेन या प्रॉफिट होगा। लॉस कब होगा? देखो, नीचे वाली कंडीशन है तो गेन ही दिया, चलो गेन देख लेते हैं। गेन इक्वल टू एस पी माइनस सी पी हो गया। फिर क्या हो गया? एस पी माइनस सी पी, बड़े में से छोटा माइनस करते हैं। ठीक है, गेन निकालना है हमें, कितना गेन हुआ है। तो हमें गेन इज ऑलवेज रिकॉर्ड ऑन सी पी। बेटा किस पे कैलकुलेट करते हैं? हमेशा गेन को या लॉस को, दोनों चीज़ों को ही। ठीक है, केवल गेन को नहीं, लॉस को भी सी पी पे ही कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, फिर है फॉर्मूला गेन परसेंटेज का। तो बेटा परसेंटेज का मतलब क्या होता है? प्रत्येक 100 पे, ठीक है ना, गेन ऑन रुपीज़ 100, 100 रुपीज़ पर जितना गेन होता है कोल्ड गेन परसेंट। क्या कहलाता है? गेन परसेंट। तो गेन अपॉन में सी पी मल्टीप्लाई बाय 100 और परसेंटेज का साइन। ठीक है, फॉर्मूला होता है इसका गेन परसेंटेज का। ठीक है, फिर बेटा लॉस की बात आती है। तो लॉस कब होगा? जब ज़्यादा का खरीदेंगे, सी पी बड़ा होगा, एस पी छोटा होगा। ठीक है, देन द सेलर हैज़ ए लॉस। तब उसे सेलर को क्या होगा? लॉस होगा। लॉस इज ऑलवेज कैलकुलेट बोल देते हैं, रिकॉर्ड बोल देते हैं, किस पे करते हैं? सी पी पर। लॉस ऑन रुपीज़ 100, 100 रुपीज़ पे जितना लॉस होगा, ठीक है, कोल्ड लॉस परसेंट। कितने क्या कहलाएगा? लॉस परसेंट। परसेंट का मतलब क्या होता है? प्रत्येक 100 पर। तो 100 पर जितना लॉस होगा वो लॉस परसेंट है। ठीक है, 100 पर जितना गेन होगा वो गेन परसेंट है। तो लॉस परसेंट का भी सेम फॉर्मूला होता है, बस गेन की जगह क्या आ जाता है? लॉस आ जाता है। ठीक है ना, बाकी सब सेम रहता है। फिर फॉर्मूला बेटे ये दिया हुआ है, यहाँ पे गेन का दिया हुआ है एस पी माइनस सी पी। ठीक है, जो ऊपर हमने पढ़ा था, लॉस का दिया हुआ सी पी माइनस एस पी। फिर गेन परसेंटेज का दिया हुआ गेन अपॉन में सी पी इंटू 100, अब परसेंटेज का साइन। ठीक है, उसके बाद लॉस परसेंटेज का दिया हुआ है लॉस अपॉन में सी पी इंटू 100 और परसेंटेज का साइन। अब यहाँ पे देखो कुछ हमें दिए हुए हैं फॉर्मूले सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करने के या फाइंड आउट करने के, जब हमें गेन दे रखा हो, सीपी दे रखा हो। ठीक है, गेन दे रखा हो, सीपी दे रखा हो। यहाँ पे दिया हुआ सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करने के लिए जब सीपी और लॉस दिया हुआ हो, सीपी और लॉस दिया हुआ हो। यहाँ पे एस सीपी के फॉर्मूले दे रखे हैं। सीपी के फॉर्मूले में क्या बोला रखा है? देखो, हमें एसपी देगा और गेन परसेंटेज दे रखा है इसमें। ठीक है ना, सीपी निकालना है। और यहाँ पे क्या है? सीपी निकालना है, यहाँ लॉस और एसपी दे रखा है। ठीक है, लॉस और एसपी दे रखा है। तो देखो ना, फॉर्मूलों को किस तरीके से हम इजीली कर सकते हैं, कैसे खुद बना सकते हैं, वो सिखाता हूँ मैं पहले। देखो, सबसे पहले हम जानते हैं, अगर मैंने कोई भी चीज़ मैंने मान लिया कि सीपी जो है मेरा किसी चीज़ का कितना है? सीपी मैंने मान लिया कि कोई चीज़ मैंने 100 रुपये में ख़रीदी है। ठीक है, 100 रुपये में मैंने कोई ख़रीदी है, उसका सीपी जो है 100 रुपये है। ठीक है,
100 रुपीज़, और सेलिंग प्राइस जो है उसका कितना हो गया 110 रुपये हो गया, माना कितना हो गया 110 रुपीज़। तो हम यहाँ पे हमें क्या हम बोल सकते हैं कि हमारा सेलिंग प्राइस ज़्यादा, तो हमें यहाँ पे गेन हुआ है, क्या हुआ गेन हुआ है, और 10 रुपये का, कितने का हुआ है 10 रुपीज़ का। ठीक है, 10 रुपीज़ का गेन हुआ है हमें यहाँ पे। तो 10 रुपीज़ का गेन किस पे हुआ 100 पे। तो बेटा 100 पे 10 रुपीज़ का गेन हुआ है, तो 10% हुआ, कितना हुआ, या बोल सकते हैं 10% है। ठीक है ना, 100 का 10 कितना होता है 10% ही होता है। 100 का 100% होगा, 100 का 1% होगा। ठीक है, तो 100 का 10 कितना होगा 10%। तो हम ये कह सकते हैं कि 10% गेन बोल देता वो, तब भी सेलिंग प्राइस कितना होता 110। तो एक बात थोड़ा कॉमन सेंस हम यहाँ पे लगाएंगे अपना, ठीक है ना, ध्यान से देखो। अगर जो बेटा मैं ये भी तो कह सकता हूँ जो सेलिंग प्राइस है मेरा, जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस का कितना परसेंट है, एक 110%। कितना है 110%। ये भी तो बोल सकता हूँ मैं। देखो कॉस्ट प्राइस 100 है मानेंगे हम, तो सेलिंग प्राइस कितना आएगा 110 नहीं आएगा। देखो देखो अगर जो 10% गेन है, यहाँ पे 10% हमारा गेन था, गेन कितना था 10% था, तो इस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि एसपी जो होगा, जब हमारा गेन हो रहा है तो 100 प्लस उतना ही परसेंट हो जाएगा। ठीक है, सीपी का 100 प्लस उतना ही परसेंट हो जाएगा। माना 5% गेन होता, ठीक है, तो सीपी का 105% हो जाता। ठीक है, अगर जो अब बात आती है लॉस होता, अब लॉस होता माना 10% का, तो बेटा उस कंडीशन में एसपी क्या आता, उस कंडीशन में एसपी बेटा सीपी का 90% आता। सीपी का 90% क्या आता, सीपी का 90% आता उस कंडीशन में। तो देखो अब इसी से हम फॉर्मूला बनाएंगे बेटा, एसपी तो एसपी रहेगा। ठीक है, एसपी फाइंड आउट करने सीपी के, सीपी लिखो बेटा 110 बना कैसे, 110 बना हमारा ये 100 प्लस 10 से, जब तो 110 लिखा होगा हमने 110। अब बेटा परसेंटेज हटाएंगे तो कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा 100। ठीक है, परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे जाएगा 100। इतनी बात सबको समझ में आई। सीपी का सीपी लिख दिया। 110 कैसे आया था, 10% हमने ऐड करा था 100 में। ठीक है ना, 100% में 10% ऐड करा था, जब तो 110 आया था। ठीक है, तो इसे हम ये भी तो बोल सकते हैं, इसके इक्वल ये भी तो बोल सकते हैं कि सीपी इंटू 100 बेटा प्लस हो रहा है प्लस 10%। ये क्या था प्लस 10 था हमारा गेन परसेंटेज। क्या था हमारा गेन परसेंटेज, तो प्लस गेन परसेंटेज, और अपॉन में क्या है, अपॉन में देखो क्या है, अपॉन में हमारा 100। ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है हमारा एसपी का। तो देखो यही तो फॉर्मूला है, देखो कितना इजीली हमने बना लिया। एसपी का ये तो फॉर्मूला होता है 100 प्लस गेन परसेंटेज अपॉन 100 इंटू सीपी। ठीक है, सीपी चाहे पहले लिखो या बाद में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। क्लियर, ये बात सबको समझ में आनी चाहिए। बहुत आसान सी चीज़ थी। अब लॉस का एक बार देख लेते हैं। देखो लॉस पे सेलिंग प्राइस क्या होगा, मैंने कह दिया कि 5% लॉस हुआ है। क्या हुआ 5% लॉस हुआ है, मैंने कह दिया किसी चीज़ पे 5% लॉस हुआ है। तो मैं ये कह सकता हूँ अब वो चीज़ जो सीपी के 95% में बेची जाएगी, कितने में 95% में। माना 100 रुपये की चीज़ तो 95 रुपये में बिकेगी, नहीं बिकेगी अब। ठीक है, 200 की चीज़ होगी तो उसका 95% 190 में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि एसपी जो होगा मेरा सीपी इंटू, ठीक है, बेटा 95 कैसे आया, 100 में से 5 माइनस करा, क्या करा 100 में से 5 माइनस करा है हमने। ठीक है ना, 5 माइनस करा। बेटा परसेंटेज हटेगा तो नीचे क्या चला जाएगा, नीचे चला जाएगा हमारा 100। ठीक है, या हम इसे देखो ऐसे बोल सकते हैं, सीपी इंटू 100 माइनस 5 ये क्या हुआ, -5 है क्या, ये लॉस ही तो है हमारा। क्या है हमारा ये, माइनस का माइनस रखो, 5 क्या है हमारा लॉस है। लॉस परसेंटेज था ना 5, और अपॉन में क्या आ गया, अपॉन में हमारा 100 आएगा, ऐसी एज इट इज। ठीक है, तो देखो ये लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला बन चुका है आपका, बहुत ही आसानी से बिना कुछ याद करे। ठीक है ना, ऐसे आसानी से हम खुद ही फॉर्मूले को डराइव कर सकते हैं। क्लियर है। अब देखो बहुत से बच्चे सोचेंगे चलो ये तो बात होगी एसपी की, अब सीपी का कैसे बनाएंगे। सीपी का इससे भी ज़्यादा ईजी है, जब तुमने एसपी का बना दिया सीपी का भी बना दोगे। देखो ये फॉर्मूला है हमारा, ये हमारा एसपी का फॉर्मूला है, कौन सा, गेन वाला। ठीक है बेटा, ये गेन वाला एसपी का फॉर्मूला हमें सीपी का चाहिए। तो बेटा सीपी को यहीं कांस्टेंट रखो। ठीक है, यहाँ कांस्टेंट रखेंगे सीपी को। देखो सीपी को यहाँ कांस्टेंट रखा हमने। तो बेटा इधर क्या, दूसरी तरफ सीपी के दूसरी तरफ देखो क्या, पहले सीपी के दूसरी तरफ एसपी है। ठीक है बेटा, सीपी के साथ जिसकी मल्टीप्लाई हो रही है उसे तो कर दो एसपी के डिवाइड में, क्योंकि जब ट्रांसपोजिशन होते हैं, ठीक है, जब इधर से हम उधर लेके जाते हैं कोई भी चीज़, कोई भी वैल्यू लेके जाते हैं, ठीक है, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड या लेफ्ट हैंड से राइट हैंड पे, तो उनके साइन चेंज हो जाते हैं। तो सीपी के साथ देखो ये किस चीज़ में है, मल्टीप्लाई में है ना, तो इधर आके किस में हो जाएगा, डिवाइड में। ठीक है, एसपी के हो जाएगा डिवाइड में। क्या हो जाएगा डिवाइड में, 100 प्लस गेन परसेंटेज। ठीक है, और बेटा अब देखो ये सीपी के 100 क्या था, डिवाइड में था ना, तो इधर आके किस में हो जाएगा, एसपी के में, एसपी के में हो जाएगा मल्टीप्लाई में। और यही हमारा फॉर्मूला बन चुका है, देखो सीपी का ये बन गया 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट इंटू एसपी। ठीक है,
इंटू एस पी, या यहाँ पे एस पी लिख दो, यहाँ पे एस पी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब लॉस वाले में भी देखो इसी तरीके से देख लेते हैं। देखो हमें सी पी यहाँ दे रखा है, ये एस पी का फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, ये एस पी का फॉर्मूला है। तो इसे में भी देखेंगे बेटा, हम सी पी निकालेंगे तो सी पी को फिक्स कर दो। अब बेटा दूसरी तरफ देखो, क्या दूसरी तरफ एस पी है सी पी के, ठीक है, इधर मैंने एस पी लिख दिया, ठीक है, अपोजिट में है ना दोनों, एस पी इधर सी पी इधर, तो सी पी एस पी ऐसे लिख सकते हैं। अब बेटा मल्टीप्लाई में क्या है, मल्टीप्लाई में 100 माइनस लॉस परसेंट, तो इधर मल्टीप्लाई में है सी पी के साथ, तो इधर आके किस में हो जाएगा, डिवाइड में, ठीक है ना, 100 माइनस लॉस परसेंटेज। क्लियर बात, ठीक है। और ये डिवाइड में सी पी के, तो इधर जाके ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में। देखो ये सारे फॉर्मूले हमारे खुद ही बन गए बहुत ही आसानी से, जो बड़े बड़े फॉर्मूले लग रहे थे ना, बहुत छोटे छोटे फॉर्मूले बन गए वो, ठीक है, बहुत आसानी से हमने सोल्यूशन कर लिया। अब देखो यहाँ पे हम एक्सरसाइज की बात करेंगे 11A की। 11A का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करते हैं। सबसे पहले सीपी दिया हुआ 950 रुपीज़, गेन दिया हुआ 6%। फाइंड आउट क्या करना है, एसपी, ठीक है। फाइंड आउट क्या करना है हमें, यहाँ पे एसपी फाइंड आउट करना है हमें। ये दोनों चीज़ दे दी है, ठीक है। वीडियो को 2 बार देखेंगे, 3 बार देखेंगे, सब फॉर्मूले ऑटोमेटिकली दिमाग में सेट हो जाएंगे, बनाने सीख जाओगे, याद करना नहीं पड़ेगा कभी भी, ठीक है। तो बेटा एसपी का फॉर्मूला लगाएंगे। एसपी का फॉर्मूला देखो क्या होगा, एसपी का फॉर्मूला ऊपर अभी हमने बनाया था कि देखो सीपी इंटू 100 प्लस गेन परसेंटेज, ठीक है, गेन परसेंटेज, और अपॉन में क्या चला जाएगा, अपॉन में चला जाएगा हमारा 100। क्लियर। तो देखो एस पी निकालेंगे जब हम, तो सी पी की वैल्यू रखेंगे कितनी है, 950 रुपीज़ है, ठीक है, इंटू 100 प्लस कितना 6% है, ठीक है। तो वो केवल वैल्यू लिखते हैं, परसेंटेज नहीं लगाते, ठीक है ना। परसेंटेज यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसलिए हम केवल वैल्यू लिखते हैं 6, ठीक है ना, दोबारा परसेंटेज नहीं लगाओगे यहाँ पे। तो अपॉन में आ जाएगा हमारा 100, ठीक है। एस पी इज इक्वल टू 950 मल्टीप्लाई बाय 106 बोल सकता हूँ इसे, ठीक है ना। 100 प्लस 6 को, नीचे 100 है, तो जीरो से लास्ट वाली जीरो से एक वाली जीरो ये कैंसिल हो जाएगी बेटा। 2 से काटेंगे तो 5 आएगा, ठीक है, 2 से काटेंगे तो 53 आएगा, कितना आएगा 53। और ये 5 से कट जाएगा 95, तो कितने टाइम 19 टाइम, ठीक है, 19 5 जो 95 होता है। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा एस पी निकल के आ जाएगा, ठीक है। एस पी देखो 19 3 जा कितने होते हैं, 19 3 जा 57 होते हैं, 57 को 7 कैरी का 5, 19 5 जा 95 और 5 100, ठीक है, 100, तो 1007 रुपीज़ हमारा ये क्या हो गया, हमारा ये सेलिंग प्राइस आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 1 का देखेंगे हम सेकंड पार्ट। सी पी दिया हुआ है 9600 रुपीज़ और गेन दिया हुआ है 16 राइट 2/3%, ठीक है। चलो देखते हैं, एस पी का फॉर्मूला लगाना है हमें सबसे पहले। तो एस पी का फॉर्मूला हमें याद हो जाएगा, बार बार अटैम्प्ट करेंगे हम, ठीक है, बार बार लिखेंगे। सी पी मल्टीप्लाई बाय 100, गेन दे रखा तो प्लस, गेन परसेंटेज, लॉस देता तो माइनस, ठीक है। अपॉन में क्या जाता है, अपॉन में हमारा 100 जाता है, अपॉन में 100 जाता है। तो एस पी जी इक्वल टू सी पी कितना है 9600 रुपीज़ दे रखा है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस गेन परसेंटेज, इसे चेंज कर लेंगे, ठीक है। 16 3 जा कितने हो जाएंगे, इसे और करके यहाँ को लिख लो, और करके 16 3 जा होते हैं 48, 2 हो जाएंगे 50, 50 अपॉन कितना हो जाएगा 3, 50 अपॉन 3 परसेंटेज दे रखा है हमें, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 50 अपॉन में 3, ठीक है। और अपॉन में क्या चला जाएगा, अपॉन में चला जाएगा 100, हमारा क्या चला जाएगा 100, ठीक है। देख लेते हैं इसे, एस पी इजिकल टू, ठीक है, चाहो तो यहाँ पे इसे कैंसिल कर लोगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई हमारी ये। 96 इंटू 3 की मल्टीप्लाई 100 करेंगे, 300 प्लस 50, 350, 350 अपॉन में 3, ठीक है। 3 से कट कर लेंगे इसे हम, 3 से हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई करके हम सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे, ठीक है। सेलिंग प्राइस बेटा जीरो तो जीरो जीरो रहेगा, 35 2 जा होते हैं 70, 70 की हो जाएगी जीरो, कैरी जाएंगे 7, और 35 3 जा होते हैं 107, 107 सॉरी 105, कितने होते हैं 105, 105, और हमारे कैरी कितने थे 7, तो 112 हो गए, तो 11,200 हमारा आ जाएगा सेलिंग प्राइस। अब हम इसका थर्ड पार्ट देखेंगे। सीपी दिया हुआ है 1540 रुपीज़ और लॉस दिया हुआ 4%, ठीक है। सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करना है इसमें भी, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला लिखेंगे हम। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, सीपी मल्टीप्लाई बाय 100, इस बार माइनस आएगा क्योंकि लॉस की बात हो रही है, ठीक है, लॉस परसेंटेज अपॉन में 100। क्लियर, ठीक है। आगे देखेंगे एस पी इक्वल टू सी पी आ जाएगा 1540 रुपीज़, ठीक है, मल्टीप्लाई में 100 माइनस के कितना 4, ठीक है, अपॉन में 100 आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा सेलिंग प्राइस के लिए कितना बना 1540 मल्टीप्लाई बाई 96, और अपॉन में कितना हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा 100, ठीक है। जीरो से हो जाएगी हमारी जीरो कैंसिल, ठीक है।
अब देखते हैं, इसे काट लेते हैं, किससे कटेगा, टू से कट जाएगा, 2 5 जा, और ये 2 से कट जाएगा 48, ठीक है, कितना हो जाएगा 48। अब देख लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम इन दोनों की, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 48 1 जा 48, 2 जा 96, 96 का डबल होता है 192, 192 को हो जाएगा 2, कैरी के जाएंगे 19 इसमें बेटा, ठीक है। 48 5 जा होते हैं 240, 240 और कितना 19, कितना हो जाएगा 259 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 259 को आ जाएगा 9, ठीक है। कैरी का कितना चला जाएगा 25, और 48 1 जा 48 और 25 कितना हो गया, ये हो गया हमारा 73, कितना होगा 73, ठीक है। और अपॉन में कितना है हमारा, अपॉन में हमारा 5, क्लियर। तो 5 से डिवाइड कर लेंगे अब इसे, देखो 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 5 1 जा 5, यहाँ से बचा 2, 5 4 जा 20, यहाँ से भी कितना बचा 3, 5 7 जा 35, कितना बचा 4, 5 8 जा 40, ठीक है, कितना बचा 2, और 5 4 जा 20। तो इतने रुपीज़, इतने पैसे आए हमारे 1478 रुपीज़ एंड 40 पैसे। ये क्या आ गया हमारा, ये हमारा सेलिंग प्राइस आ गया, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट देखेंगे, लास्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे। सीपी दिया हुआ 8640 रुपीज़, लॉस दिया हुआ 12/1/2%, या बोल सकते हैं 12 2 20, 12 2 24 1 25/2, 25/2% भी बोल सकते हैं। तो देखो एसपी निकालना है, तो एसपी का हम फॉर्मूला लगाएंगे बेटा हम इसमें, ठीक है। तो एसपी का हमारा फॉर्मूला होता है सीपी मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन में कितना आएगा, अपॉन में आएगा हमारा 100। अभी हमने फॉर्मूले बनाए थे, ठीक है। तो एसपी जब हम निकालेंगे, सेलिंग प्राइस, सीपी दिया हुआ 8640 रुपीज़, मल्टीप्लाई बाय 100 और माइनस लॉस कितना दिया हुआ है, हम बोल सकते हैं 25/2 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ 25/2, मैंने चेंज कर लिया था, मैंने बताया था। अपॉन में कितना चला जाएगा, अपॉन में चला जाएगा हमारा 100, क्लियर। उसके बाद देखेंगे एसपी सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 8640 इंटू, ठीक है। यहाँ से देखो इसकी मल्टीप्लाई में करोगे 200 हो जाएगा, 200 में से कितना जाएगा 25, तो 175 बचेगा, कितना बचेगा 175, अपॉन में आएगा 2, ठीक है। और नीचे 100 में अपॉन में था ही पहले हमारा, ठीक है, ये वाला 100 था। तो बेटा इसे कट कर लेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गई, ठीक है। 5 से कटा तो 5 2 जा 10 हो गया, अरे 5 से ये वाला कट जाएगा, ठीक है। 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25, ठीक है। अब देखो 2 से ये कट रहा है, 2 से इसे काटेंगे तो कितना आएगा, 2 4 जा 2 3 जा 2 2 जा, ठीक है। फिर 2 से देखो एक फिर कट जाएगा, 2 1 जा, ठीक है। अरे 2 से कटेगा तो कितना होगा 216 आ जाएगा, हाफ हो जाएगा इसका, ठीक है। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो एसपी निकल के आएगा हमारा, ठीक है। 35 6 जा करेंगे तो कितना आएगा, 35 का डबल करते हैं 70 होता है, 73 जा होता है कितना 210 बनेगा 6 जा, ठीक है। 21 जाएंगे हमारे कैरी, और 35 1 जा 35, 35 और 21 56 होते हैं, 56 को 6 कैरी का कितना जाएगा 5, ठीक है। 35 2 जा 70 और 5 75 हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो देखो ये हमारा आंसर आ जाएगा 7560 रुपीज़, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।